नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे 16 मार्च टू 31 मार्च कैसे रहेंगे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रीस्टार्ट हो सकता है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे अपनी राशि को चेक करें। जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे ही आपको चेक करना है। जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हो, आपको वैसे ही चेक करना है। नाम के पहले अक्षर से अगर आप चेक करना चाहते हैं वैसे चेक कीजिए। जैसे आप कन्वीनियंट है, जैसे हमेशा अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, उसी तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, उसके बाद हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखें। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। हम चेक कर रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ 16 मार्च टू 31 मार्च क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ। उसके बाद जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी रीडिंग होगी और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे, करियर, बिजनेस, फाइनेंस और आपकी हेल्थ, एवरीथिंग। सारे रीडिंग्स आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी रीडिंग पे डायरेक्ट आप जाके अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं या फिर फुल वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या होंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स 16 मार्च टू 31 मार्च। March to 31st March, please guide my dear angels, talk to me please, one more time please। मुझे किसी का रेखा नाम दिख रहा है। रेखा, कौन है रेखा? मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। डिवाइन मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन और एक्शन क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल 16 मार्च टू 31 मार्च। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बोल दिया मैंने। यस, एरीज, लियो, साइटेरियस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 6, 9, 7, 1, 3, 3, 10, 3, 7, 9 एंड 5। ओके, सो मुझे इनकी लाइफ सिचुएशन जो दिख रही है ना, कि ये इंसान बहुत ज़्यादा या तो अपने फाइनेंस पे फोकस हैं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा किसी को हेल्प करना, सपोर्ट करना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। या फिर अपने घर वालों को कुछ प्रोवाइड करना, या फिर अपने दोस्त यार, अपने रिलेशनशिप में, या फिर किसी और को कुछ हेल्प करना या दान दक्षिणा करना, थोड़े अच्छे एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे इनके लाइफ में अप डाउन्स भी हैं और ये इंसान आगे सपोर्ट करने का भी दूसरों को सोच रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनकी बहुत ओवर थिंकिंग है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, डिसअपॉइंटेड हैं। फीलिंग्स इनकी ऐसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, ठीक है, लो वाइब्रेशन में है और बहुत ओवर थिंक करते दिख रहे हैं मुझे। इंटेंशन इनके या तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर ये चाहते हैं बहुत सारे ऑप्शंस, या फिर बहुत सारे रास्ते खोजना चाहते हैं ताकि आपसे कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट इस टाइम पर रहेंगे। और आपसे ओवरऑल जो एनर्जी है ना, बॉटम ऑफ द डेक, वो रीयूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट की एनर्जी है, जिससे कि ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना और इक्वल गिव एंड टेक करना, और बहुत सारे रास्ते खोज रहे हैं ताकि आपसे कनेक्ट कर पाएँ। इंटेंशन इनके ऐसे हैं।
या तो अपनी फीलिंग्स को ये अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे इनडायरेक्टली, या फिर आपसे कनेक्ट करने के लिए ये इंसान अलग अलग तरीकों को खोजेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, ये आपसे क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप पूरी सिचुएशन को एकदम झटके से चेंज कर दो। जैसे एक मैजिशियन कुछ दिखाता है एकदम से चेंज कर देता है, तो ये ऐसा चाहते हैं आपसे कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ एक ऐसा वॉन्ड घुमाएं जिससे कि ये सेपरेशन खत्म हो जाए, आप दोनों कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये आपके साथ आपसे कुछ मैजिक चाहते हैं, कुछ मैजिक आप क्रिएट करो, ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे है जहाँ पे दिल जो टूटा हुआ ना इनका, ये दुखी होगे, या तो थक चुके हैं, या फिर अकेले रह के थक चुके हैं, या फिर इस पेनफुल एनर्जी से ये इंसान थक चुके हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आपके लिए बहुत पैशनेट है, कुछ नया स्टार्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। या तो ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, यस मुझे ये इंसान आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे, एक रियूनियन के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये इंसान आपके साथ फिर से एक बार आपसे जुड़ना चाहते हैं और बहुत पैशनेटली एक रीस्टार्ट चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप समय का इंतज़ार कर रहे हो अपने लाइफ में, या तो आप समय का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट हुए हैं जहाँ कि आप फंसे हुए हो, मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स में आप अलग अलग लोगों से बात करना, बहुत कॉन्फिडेंट होना, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होना, मल्टीटास्क करना, ऐसा दिख रहा है मुझे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे। ठीक है, इंटेंशन में आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते दिख रहे हैं, इनके पीछे आपकी नज़र है, इनके बालकनी, टेरेस, इनके डोर, विंडो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी नज़र पूरी इन पे बनी हुई कि इंसान कर क्या रहे हैं इस टाइम पे। इनसे क्या चाहते हो आप इनसे रियूनियन चाहते हो, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ऑब्स्टिकल आपके लिए क्या है, आप निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते से, मैनिपुलेटिव होने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जो कि वर्क नहीं कर रही है। जो भी चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। ठीक है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ बहुत स्टक आप फील कर रहे हैं खुद को। मतलब या तो आप इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो निकल नहीं पा रहे हो, इसलिए आप स्टक हो, या तो आपको इस सेपरेशन को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है जिसके चलते आप स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, और आप भी मुझे ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हैं, रातों की नींद आपकी उड़ी हुई है, ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते, बहुत लो वाइब्रेशन में आप मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, तो इसलिए आपने सरेंडर किया है इस रिश्ते को, मुझे ये दिख रहा है। जैसे डिवाइन की मर्जी होगी वैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आप ये सोच के आपने सरेंडर किया है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो यस मुझे यहाँ पे जेमिनाइज के लिए इस टाइम पे आपके पार्टनर से कोई एक्शन, बहुत पैशनेट रीस्टार्ट होता ज़रूर दिख रहा है। यस मुझे ये दिख रहा है। सो ये थी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं मेरे जेमिनाइज, उनके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 मार्च टू 31 मार्च। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके क्रश के लिए 16 मार्च टू 31 मार्च। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, नंबर जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो हैं 16, 9, 4, 9, 24, 2, 16, 10 and 1।
ठीक है। ओके, सो ये इंसान ओवरऑल लाइफ में कोई ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं इंसान, ठीक है। ये इंसान आपको ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, कोई रोमांटिक प्रपोजल, क्योंकि एक्शन में मुझे इस टाइम एक्शन दिख रहा है जेमिनाइज के लिए। आपके क्रश जो हैं इस टाइम पे एक इम्पेशेंट एक्शन आपके टुवर्ड्स लेंगे ज़रूर, क्योंकि ये आपसे दूर रह के ना इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि अपनी फीलिंग से बहुत उलझे हैं इंसान, मतलब इनको कुछ क्लियरिटी चाहिए आपसे। या तो ये इंसान अब चुप रह रह के थक गए हैं, कुछ बोलना ही है इनको, प्रपोज करना ही है इनको, ऐसा हो गया है, मतलब अपनी ही फीलिंग्स में इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे टावर की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। या तो किसी रिश्ते को ख़त्म करके ये इंसान आपके टुवर्ड्स बढ़ेंगे, या फिर अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे इंसान, अपनी चुप्पी से इंसान परेशान हो गए हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ, कहीं से मूव ऑन करके इंसान आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजिकली ये बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको काम करने की ज़रूरत है, मतलब बहुत सोच विचार करके ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इंटेंशन में इनके ग्रोथ है, सक्सेस है, आपके साथ ये इंसान सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनसे जुड़ोगे तो इनकी सेल्फ ग्रोथ होगी, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये इंसान आपसे ये चाहते हैं कि आप गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आए। मे बी आप इनको गिविंग और रिसीविंग एनर्जी नहीं दिखा रहे हो, सो ये अगर आपको कुछ हिंट दे रहे हैं तो वापस आप इनको हिंट नहीं दे रहे हो, या फिर कुछ रिस्पॉन्स आपकी तरफ से नहीं हो रहा जहाँ इनको ये लग रहा है कि गिविंग और रिसीविंग एनर्जी आप दोनों की नहीं। ऑब्स्टिकल क्या लगेगा इनको ऑब्स्टिकल ये लग रहा है ना कि जो ये चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है इनको। ये जो चाह रहे हैं बहुत दिन से में भी आपको प्रपोज करना चाह रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, सो इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है कि जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं इंसान, ठीक है। सो एक्शन में मुझे एक्शन दिख रहा है, बहुत इम्पेशेंट सडन एक एक्शन होगा इनकी तरफ से। लेकिन जब एक्शन लेंगे इंसान तो हो सकता है कि आपसे लड़े या फिर कुछ ऐसा बोलें जिससे कि थोड़ा रूड हो सकता है, थोड़ा सा रूड हो सकता है, फिर बहुत इम्पेशेंट इनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक जो है ना वो जजमेंट की एनर्जी है। सो इस टाइम ये इंसान अपने इनर वॉइस को सुनेंगे और अपने इनर वॉइस के अकॉर्डिंग ये इंसान चलेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, आपको इनसे प्रपोजल चाहिए, आप वेट करके बैठे हो कि ये इंसान प्रपोजल दे आपको। हालांकि आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। इंटेंशन आपके क्या दिख रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है, एक म्यूचुअल लव दिख रहा है, एक फीलिंग्स और इमोशंस। आपको लगता है कि जैसे आपकी फीलिंग्स और इमोशंस इनके लिए है वैसे ही इनकी फीलिंग्स और इमोशंस भी आपके लिए हैं। सो आपकी इंटेंशन ऐसी है कि अगर ये इंसान आपको आके प्रपोज करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो आप जैसे ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएंगे वैसे ही आप भी एफर्ट्स लगाओगे। आपकी इंटेंशन ये है। ऑब्स्टिकल क्या है, या तो आपका अभी अभी सेपरेशन हुआ है, या फिर इनसे दूरी जो है ना वो आपके लिए अब ऑब्स्टिकल हो गई है, प्रॉब्लमैटिक हो गया है, बहुत ज़्यादा दूर रहना है, फिर चीज़ें सही नहीं होना, ऐसी कुछ एनर्जी जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रही है अब, ठीक है। या तो अभी अभी आपका सेपरेशन किसी और के साथ हुआ है और आप किसी न्यू रिश्ते में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। थोड़े से हर्ट मतलब थोड़े से नहीं, आप बहुत हर्ट दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको जो चाहिए उसको मैनिफेस्ट करने की या तो ज़रूरत है या फिर आप कर रहे हैं मैनिफेस्ट। लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत क्लियर रखना, ताकि यूनिवर्स जो है वो कंफ्यूज ना हो। जो आप चाहते हैं वो एक लाइन में ऐसे आपको मैनिफेस्ट करना है जैसे वो चीज़ें आपने रिसीव कर ली है, ठीक है। सो मुझे ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पे जेमिनाइज के क्रश की। आपको इस टाइम यहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है, ठीक है ना। सो ये आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में जेमिनाइज की क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। Then प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनाइज, क्या एक्सपेक्टेड है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए 16 मार्च और 31 मार्च, उनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, उनके करियर, फाइनेंस, बिजनेस में, उनकी हेल्थ में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या रिसीव करेंगे मेरे व्यूवर्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल 16 मार्च टू 31 मार्च। वन मोर टाइम प्लीज़। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 17, 6, 7, अगेन 7, 6, 16, 20, 29, 27, ठीक है।
तो 7-7 की एनर्जी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, ओवरऑल आपके लाइफ में सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव। कुछ लोगों ने मुझे ये दिख रहा है कि या तो आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, या आप ऐसे विक्टिम मोड में हो कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है चीज़ें, भगवान मुझसे खुश नहीं होते हैं, मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। ऐसी कोई एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं, ठीक है। सो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे ये दिख रहा है। बहुत अपनी ओवरऑल लाइफ में अगर हर्ट हैं आप किसी भी चीज़ से, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, रिलेशनशिप सही नहीं हो रहे हैं, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई खुशियाँ नहीं है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा चेंज करें, अपने फाइनेंस पे थोड़ा फोकस हो जाएं, अपनी लाइफ के चारों ओर, अपनी लाइफ के सारे फेजेस में थोड़ा सा ध्यान दें और स्ट्रेंथ एक अंदर से लेके आएँ। जब आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे, जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपका ऑरा जब चेंज होगा, आप जब ट्रस्ट करोगे कि आपके साथ अच्छा होगा, हो रहा है, तब जाके डिवाइन आपके साथ कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब तक आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे कि नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तब तक अच्छा नहीं होगा आपके साथ कुछ भी। हीलिंग की ज़रूरत है आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे हीलिंग की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप नेगेटिव मोड में हैं, जहाँ आपको थोड़ा सा ऐसा माइंडसेट में आपको आना होगा जहाँ पे आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। जब आपको ये लगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इस सिचुएशन से मैं निकल सकती हूँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। बेसिकली विल पावर यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको स्ट्रांग करना चाहिए इस टाइम पे। करियर में मुझे दिख रहा है अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड लव, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट। कोई क्लियरिटी इस टाइम आपको मिलेगी अपने करियर, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, तो इस टाइम में कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको करना क्या है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रिन्यूअल यहाँ हो रहा है, पीस आ रहा है, शांति आ रही है, और आप अच्छी कुछ वाइब्रेशन को आप रिसीव करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में अगर आप करियर चूज़ नहीं कर पाना, या फिर जो जॉब में है वहाँ स्टक फील करना, वहाँ से निकल नहीं पाना, जॉब स्विच नहीं कर पाना, या फिर बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना, अगर यहाँ पे स्टक थे आप, अगर उस पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है उस पर अगर आप ओवर थिंक कर रहे थे, तो इस टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगी कहाँ शांति, कहाँ सुकून है, और क्या आप करें कि आप प्रोवाइडर बन सके। आप इतने स्टेबल हों कि आप प्रोवाइडर बन सके। आपको कोई क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी इस टाइम अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग। सो जो भी आपको इस टाइम गाइडेंस मिल रही है उस पर बहुत फोकस होएं। अगर आप स्टक हैं अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके, तो इस टाइम गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें। कोई वीडियो के थ्रू आपको मिल सकता है कोई आइडिया, या फिर कुछ ड्रीम्स में कुछ आपको मिल सकता है आइडिया, कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ आपको आपके फाइनेंस को ग्रो करने के लिए कोई आइडिया आपको मिलेगा, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आप रिसीव कर पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि कुछ लोग मैरिज कर रहे हैं जिनसे कि उनके स्पाउस से उनको कुछ हेल्प मिल रही है, या फिर आपके स्पाउस की कोई जॉब, या उनको कुछ कहीं से कुछ ऐसा मिला जिससे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सही हो गई है, या फिर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर से हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ कोई कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो आपको सपोर्ट करें फाइनेंशियली, या फिर कोई आइडिया दें, या फिर आपके साथ कोई मिल के बिजनेस स्टार्ट करें, या कुछ ना कुछ उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता मुझे दिख रहा है। मतलब आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, आपकी अगर लव रिलेशनशिप में है तो उनसे, अगर मैरिड है तो अपने स्पाउस से, ठीक है। हाँ, मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपका एक ऑरा है ना, ब्यूटीफुल, आपका एक ऑरा है जो कि आपको उस ऑरा में आने की ज़रूरत है। देखिए, या तो आप बहुत बैलेंस्ड इंसान रहे हैं और अभी इम्बैलेंस हुए हैं, या फिर आपको बैलेंस होना है। ओके, यहाँ कुछ लोगों की मुझे स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है जहाँ पे आपको अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर मस्कुलाइन एनर्जी आप में है, अगर बहुत ईगो है आप में, अगर ऐसा कुछ है आप में, या फिर बहुत डोमिनेंट हैं आप, ऐसा कुछ अगर आप में है, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। आपके फ्यूचर के लिए, आपके भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आगे वाली ज़िंदगी के लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सो आप अगर मस्कुलाइन एनर्जी हैं
अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, मस्कुलाइन एनर्जी है और आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ओवर एक्टिव है, जहाँ पे आप में बहुत ईगो ये सब आप देखते हो, तो आपको थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक तो हो गया ये। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आपके मस्कुलाइन एनर्जी इस टाइम थोड़े से बैलेंस इस टाइम होंगे और अपनी एनर्जीज़ को थोड़े से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या तो किसी से मैरिज करना चाहते हैं। अच्छा, ओके, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट, अनकंडीशनल लव। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आप मैरिज के लिए परेशान हैं, इसके चलते आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है। मतलब हेल्थ इश्यूज़ का मतलब ये कि बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत एज हो गया है, ऐसा कुछ इशू अगर है कि एज के चलते या फिर कोई ऐसा फैक्टर है जिसके चलते आप मैरिज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कहीं कुछ मैरिज फिक्स नहीं होना या मैरिज में ऑब्स्टिकल आना, अगर ऐसा कुछ है सो उसके रिगार्डिंग अगर आप सोच के अपनी हेल्थ इश्यूज़ कर रहे हैं, मतलब ओवर थिंक करके अपनी हेल्थ इश्यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ आपके लिए आ रहा है जहाँ आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। सो या तो आप अगर कुछ सफ़र कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिविटी से ही आपकी हेल्थ सही होगी। सो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है। ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए ही आप जी रहे हो, बहुत ज़्यादा उनके लिए काम कर रहे हो, अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने ऊपर फोकस नहीं हो, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ डिवाइन आपको अपने साथ जस्टिस करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आपको दूसरों का ध्यान ज़रूर रखना है, लेकिन पहले अपना रखना है, उसके बाद किसी और का। तो आप समझिए कि अगर आप सही नहीं रहें, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप में एनर्जी नहीं होगी, तो आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो दूसरों की सेवा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्वस्थ होना, आपका सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ लोग जो ये सोच के परेशान हैं कि एज हो रहा है और मैरिज नहीं हो रही है, मैरिज से रिलेटेड या फिर मैरिज सही नहीं जा रही है, उसको सोच के जो लोग परेशान हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि सब कुछ सही होगा। पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, आगे आप सही डिसीजन ले पाओ। ठीक है, कुछ ना कुछ मैरिज से रिलेटेड है जिसके चलते आप परेशान हो रहे हैं। ओके, स्टार की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। हार्ड टाइम्स आर ओवर, लुक फॉरवर्ड टू बी abundance of happiness, enthusiasm and positivity। देखिए मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है ऑब्स्टिकल में। सो ऐसा है यहाँ पे कि हीलिंग की एनर्जी, जो खुशियाँ हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब एक्शन आप क्या लोगे? जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनमें आपको उनको सही करना है आपको। अगर मैरिज लाइफ आपकी सही नहीं है, मैरिज लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, प्रॉब्लम अगर चल रही है, कैसे उसको सही करें उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करके सॉल्यूशंस पे ज़्यादा काम कीजिए ताकि इस एनर्जी से आप निकल पाओ। सो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी ना दिख रही है, जहाँ पे आपको हील होना चाहिए, खुद को भी और अपने रिलेशनशिप को भी हील करना चाहिए। कैसे करोगे आप ये मैं रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइनेंस भी दिख रहा है कुछ लोगों का। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी दिख रही है, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, जिसके चलते आप परेशान हैं। ठीक है, सो आपकी एनर्जी जब नेगेटिव होगी तो आपके जो भी आप काम कर रहे हो ना वो सब भी नेगेटिव ही होगी। जैसे आपकी एनर्जी होती है उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। सो अपने एनर्जी को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन में क्या करोगे? मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने ख़राब की हैं उसको मेंटेन कीजिए, बनाइए, संवारिए, सुधारिए। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है आपका, या फिर जो भी है, हेल्थ है, जो भी है, उसको उसके टुवर्ड्स एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि आप सक्सेस अचीव करो, ताकि आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी, वो सक्सेस आप अचीव कर पाओ। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ लोग एक्शन नहीं लेकर सिर्फ उदास ही दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये मुझे आउटकम में रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एज इंडिकेटेड दिख रहा है। सो इस टाइम मेरे जेमिनी राशि वाले कुछ आपको प्रपोजल मिल सकता है, कोई बिज़नेस का प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल, रोमांटिक प्रपोजल, मैरिज का प्रपोजल, कुछ ना कुछ ऐसे जो कि आ रही है आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफ़र। ठीक है, आउटकम है तो इस टाइम डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर रिसीव करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे रोमांटिक ऑफ़र दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, वाओ, एक स्पीड, एक ग्रोथ आप ज़रूर इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे। और रिलेशनशिप अगर आपकी सही नहीं है तो यहाँ रिलेशनशिप मुझे सही होते दिख रही है। ठीक है, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि ऐसे लोगों के साथ आप
सराउंड कीजिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए, संगत ऐसे लोगों की कीजिए जो कि पॉजिटिव हों, जो कि आपको लव केयर इंपॉर्टेंस देते हों, वैसे लोगों के साथ आपको संगत करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। सो एक न्यू बिगनिंग, एक प्रपोजल, ऐसा कुछ आ रहा है आपके लिए, कोई पैशनेट स्टार्ट, कोई पैशन आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक स्पीड, एक ग्रोथ आ रहा है, एक मूवमेंट आ रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो गाइडेंस देखेंगे हम, प्लीज़ गाइड फॉर माई जेमिनी, माई डियर एंजल्स, 16 March to 31st March. Please guide. One more time, please. Increase your knowledge. Education brings opportunity. Take a course, pick up a book, or find a mentor to teach you what your soul longs to know. तो आपकी जो सोल है ना वो बहुत कुछ जानना चाहती है, बहुत कुछ समझना चाहती है, विजडम गेन करने का टाइम है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे विजडम भी मुझे आता दिख रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कोई गुरु की एंट्री इस टाइम पे हो सकती है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे, जिसको कि आप गुरु मानकर बहुत ज़्यादा इस टाइम नॉलेज गेन करें, ऐसा भी हो सकता है। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी विजडम को बढ़ाएं। उसके लिए अगर आपको कोई कोर्स लेना है तो कोर्स लें, कोई एजुकेशन की ज़रूरत है तो उसको करें, कोई गुरु की ज़रूरत है तो उनको फाइंड करें। जो आपकी आत्मा जानना चाहती है वो सब आप ज़रूर करें, डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं। यू आर रेडी फॉर मोर, योर करियर इज़ ग्रोइंग एंड ब्लॉसमिंग, नाउ इज़ अ टाइम टू मेक अ चेंजेस यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग। जो भी आप चाहते थे अपने लाइफ में, अपने करियर में जो ग्रोथ चाहते थे या फिर जो भी चेंज चाहते थे, ये वो टाइम है जब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चेंज को जो आप बहुत दिन से प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो माय डियर जेमिनीज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि एक एनर्जी एक्सचेंज हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।